नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे देते हैं। उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देर रात मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया था इसमें 23 नए केस सामने आए। उज्जैन में अब कुल मरीजों की संख्या, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 264 जो अभी तक मिले हैं और अब तक 45 मरीजों की उज्जैन में मौत हो चुकी है। तो आंकड़ा बढ़ता हुआ उज्जैन में भी 23 नए मामले सामने आ चुके हैं और कुल मिलाकर 264 हो गए हैं। उज्जैन में 45 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था और उसके बाद ये जानकारी सामने आई। और अब बात इंदौर की, जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ है। इंदौर की स्थिति क्या है? इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2000 के पार होने के बाद देर रात मेडिकल जो बुलेटिन जारी किया गया, इसमें 81 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए और कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2016 हो चुकी है। अब तक 92 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। कल तक ये आंकड़ा 90 था। 2 और मरीजों की जान चली गई और ऐसे में ये आंकड़ा बढ़कर 92 हो चुका है और कुल मरीजों की संख्या 2016 हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 900 मरीज रिकवर होकर घर भी भेजे जा चुके हैं। लेकिन देर रात जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, इसमें 81 नए केस सामने आए और एक बार फिर से ये चिंता को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बीच में केसेस में जरूर लगाम लगी थी, लेकिन अब एक बार फिर से 2 दिनों से लगातार जिस तरीके से बड़ी तादाद में मामले सामने आ रहे हैं, बड़ी तादाद में पीड़ित नए मिल रहे हैं, पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, तो ये जरूर चिंता की बात है। और मध्य प्रदेश का अपडेट क्या है ये आपको बता देते हैं। कोरोना से बड़ी खबर जुड़ी हुई जो है वो मध्य प्रदेश में 3900 के पार अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हो गया है और अब तक 1878 मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमित केस हैं, 2016 केस इंदौर में है। भोपाल में 788 केस सामने आ चुके हैं कोरोना के पॉजिटिव केस, और ये दोनों शहर जो हैं ये सबसे ज्यादा मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। उसके बाद उज्जैन की बात करें तो यहां पर भी बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। जबलपुर में भी 100 का आंकड़ा पार कर चुका है और 130 के आसपास हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा मामले इंदौर और भोपाल में है। पहले नंबर पर इंदौर है और इंदौर में 2016 मरीज अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में 788 मरीज सामने आ चुके हैं। इंदौर की स्थिति देख लीजिए, रिकवर मरीजों की संख्या 939, मुरैना में 14, उज्जैन में 106 मरीज ठीक हो चुके हैं। जबलपुर में 43 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। भोपाल की बात की जाए तो 490 के करीब 89 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। ग्वालियर की बात की जाए तो 8 मरीज, शिवपुरी में 2, खरगोन में 52 मरीज ठीक हो चुके हैं और जबलपुर में 43 मरीजों की संख्या है जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कुल मरीजों की संख्या, अगर रिकवर मरीजों की संख्या पर नजर डालें हम तो 1878 ये संख्या है। 3900 के पार हो चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, लेकिन इनमें से 1878 केस घटा दिए जाएं क्योंकि ये रिकवर होकर घर जा चुके हैं तो एक्टिव केस कम ही बचते हैं और रिकवरी रेट कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है और इसकी ही जरूरत थी, इसी की दरकार थी। लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं और इस टेस्ट के जिस तरीके से किए जा रहे हैं उस हिसाब से रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और पॉजिटिवों की संख्या, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जरूर बढ़ी हुई आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार रोजाना कुछ ना कुछ खबरें आती हैं, कहीं ना कहीं से खबरें आती हैं जहां पर कोरोना पीड़ित मरीजों का जो इलाज चल रहा है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है और रिकवर हो रहे मरीज, उनको छुट्टी दी जा रही है, उन्हें घर भेजा जा रहा है अस्पताल से।
और हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ विकास हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, भोपाल से शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आनंद निगम हमारे सहयोगी उज्जैन से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। तो इंदौर में सबसे बड़ा आंकड़ा फिर से सामने आया विकास, 81 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कल 70 से ज्यादा मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आना, आज 81। ये क्या बताता है, कितने टेस्ट किए गए और कितने टेस्ट में ये रेशो क्या निकलकर सामने आया है? और जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में क्या और कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कल जो सैंपल लिए गए उसके बाद में पूरे सैंपल का परीक्षण नहीं हो सका। इसके अलावा पिछले 3 दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार 70 से अधिक का आंकड़ा जो है वो लगातार पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। इसके साथ बैकलॉग भी लगातार तैयार हो रहा है, जिससे एक आंकड़ा बड़ा कुछ समय बाद और निकल कर आएगा जब उन सभी का परीक्षण होगा। कुछ ऐसे सैंपल लगातार कलेक्ट हो रहे हैं जिनका परीक्षण प्रतिदिन नहीं हो पा रहा है। इसके साथ बता दूं पुनीत कि अब ये सही समय है, ये अब ऐसे में प्रशासनिक जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी से ज्यादा कहीं आम जनता की जिम्मेदारी बन जाती है कि अभी उन्हें सजग होना होगा। चेतना उनकी जो है उन्हें खुद ने अपनी चेतना जगानी होगी कि आखिर किसी बहाने के माध्यम से सड़कों पर ना जाए, किसी जगह पर ना जाए, ताकि वहीं से जो संक्रमण है वो फैलता है। चूंकि जो पहले प्रशासन ने जो लगाम लगाई थी, उन सभी जो कंटेनमेंट इलाके बनाए गए थे वहां पर काफी हद तक रिकवरी हो चुकी है, लेकिन वहां से अब नए पेशेंट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो नए अब जो पॉजिटिव मरीज जो आ रहे हैं वो लगातार नए नए इलाकों से निकल कर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है, प्रशासन ने जो कसावट पहले की थी, उन इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाया था, वहां पर काफी हद तक रोकथाम हो चुकी है, लगाम लग चुकी है। लेकिन नए जो इलाके हैं, जो इलाके आज भी खुले हुए हैं या कुछ समय पहले तक खुले थे, वहां के लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं। संभवतः यही वजह होगी कि लगातार जो इलाके हैं उन इलाकों में संक्रमण फैल रहा है। तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ में आम जनता की अब जो जिम्मेदारी है वो बेहद अहम हो जाती है कि यदि अभी भी ये आंकड़े पर लगाम नहीं लगाई तो ये आंकड़ा और लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो प्रशासन जरूर ये दावा कर रहा है कि उन्होंने वो सैंपल लगातार कलेक्ट कर रहे हैं, समय समय पर उनकी स्क्रीनिंग भी की जा रही है। एक बड़ा आंकड़ा, एक ह्यूज फिगर उन्होंने दिया था कि कुछ समय पहले तक ही पूरे शहर की स्क्रीनिंग हो चुकी है, लेकिन सैंपल कलेक्शन का जो काम है वो आज तक चल रहा है। जहां जहां सस्पेक्ट लोग लगते हैं उनका सैंपल अभी भी लिया जा रहा है और उसके बाद में उन सभी का टेस्ट किया जा रहा है। आज भी ऐसी परिस्थिति है कि जो कल सैंपल लिए गए थे या परसों सैंपल लिए गए थे, वो सभी सैंपल का परीक्षण नहीं हो पाया। तो कुछ समय बाद ऐसी स्थिति भी निर्मित होगी कि वो कलेक्ट जो सैंपल है, जो बैकलॉग इकट्ठा हुआ है, उनको बाहरी राज्यों में भेजा जाएगा। वहां से परीक्षण होने के बाद उनकी रिपोर्ट आएगी, तब जाकर उनका इलाज भी शुरू हो सकेगा। हालांकि ये जो वक्त है, ये वक्त जरूर इस दौरान ज्यादा हो जाता है। इस दौरान मरीज की कई बार स्थितियां भी बिगड़ जाती है पुनीत। बिल्कुल, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। शरद, एक मसला यहाँ इंदौर से फिर सामने आ गया कि यहाँ बैकलॉग एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, बैकलॉग इकट्ठा होता जा रहा है। दूसरी तरफ आज से ट्रेनें शुरू होने वाली हैं, भोपाल भी पहुंचेंगी ट्रेनें, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? शिवराज सिंह चौहान आज बैठकें भी लेने वाले हैं, कल प्रधानमंत्री के साथ भी उन्होंने बैठक की थी, वीसी की थी, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई, मसलों पर बात हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कैसे सरकार इन सबको मॉनिटर कर रही है, खास तौर पर इंदौर और भोपाल को लेकर किस प्रकार से नई चीज़ें करने की तैयारी है या कुछ नया किया जाए ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। हालांकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाया गया है, उसमें तेजी लाई गई है, लेकिन जो बात विकास बता रहे थे वो निश्चित तौर पर सवाल खड़े करती है जो सरकार के दावे हैं उस पर और जो ज़मीनी हकीकत है उस पर। निश्चित ही सरकार को इस काम को और तेज करने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे, क्योंकि कोरोना से बचाव का एक जो बड़ा कोई हथियार है वो टेस्टिंग भी है कि समय पर टेस्टिंग हो और फिर उसकी जो रिपोर्ट है वो भी वक्त पर मिल जाए। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जब टेस्ट हो रहे हैं मरीजों के, संदिग्ध मरीजों के, तो फिर उन टेस्टों को दिल्ली या पुडुचेरी भेजा जाता है, फिर वहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं उनको आने में वक्त लगता है। लेकिन इस प्रक्रिया को और तेज करना होगा कि अगर हमको टेस्टिंग को बढ़ाना है और रिजल्ट जल्दी पाना है तो तब। रही दूसरी बात कि ट्रेनों को लेकर, तो निश्चित ही आज से जो ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है, उनमें से जो 15 ट्रेनें शुरू की गई हैं उनमें 3 ट्रेन के जो स्टॉपेज हैं वो भोपाल में होंगे। इसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो रेलवे स्टेशन पर विशेष तौर पर की गई हैं। जो नियम है वो कल हमने उनकी चर्चा की थी कि बिना IRCTC के कंफर्म टिकट के किसी को भी स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। स्टेशन के गेट पर ही
पहले स्क्रीनिंग होगी, जो यात्री होंगे उनको अपने घर से ही अपना ब्लैंकेट, अपना चादर वगैरह लाना होगा। वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां तक बात प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, तो निश्चित ही उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तरफ से मध्य प्रदेश में जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर जानकारी दी थी। और एक बात और कही गई है मध्य प्रदेश की ओर से, वो ये कि जो लॉकडाउन है वो रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में सख्ती से लागू होते रहना चाहिए। ठीक है, उज्जैन का रुख कर लेते हैं। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, 250 के पार केसेस की संख्या उज्जैन में भी हो चुकी है। रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा जरूर हो गई है, लेकिन मौत का आंकड़ा भी यहां पर लगातार बढ़ता हुआ 45 लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अगर मौत का रेशो अगर देखा जाए तो इंदौर के बाद उज्जैन की ही स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर नजर आती है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं अब? बिल्कुल, देखिए अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां यहाँ पर जब कलेक्टर यहाँ पर चेंज कर दिए गए उसके बाद एसपी को भी यहाँ पर बदल दिया गया, तो तैयारियां जो है प्रशासन अपनी ओर लगातार कर रहा है, क्योंकि देर रात सीएमएचओ को यहाँ पर बदल दिया गया है। उसके बाद माना जा रहा है कि अब कुछ तैयारियों में थोड़ा सा शायद जोर पकड़ेगा, लेकिन जिस तरह से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जो है मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, वो जरूर एक थोड़ा सा पैनिक कर रहा है आम लोगों को। लेकिन प्रशासन की तैयारियां की अगर बात की जाए तो प्रशासन अपनी ओर से साफ तौर पर यही कह रहा है कि अब घर घर जाकर सर्वे कराया जा रहा है और जो है लगातार टीमें यहाँ पर बनाई गई है, जो न सिर्फ कंटेनमेंट एरिया और न सिर्फ उन एरिया को चिन्हित कर रही है जहाँ पर संक्रमित मरीज ज्यादा मिले हैं, बल्कि इसके अलावा उन एरिया को भी कर रही है जहाँ पर सामान्य लोग भी फिलहाल अभी जहाँ पर संक्रमण नहीं फैला है, तो उस जगह पर भी जाकर अभी फिलहाल प्रशासन अपने सर्वे करा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। विकास, आपका भी शुक्रिया। शरद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इस बीच खंडवा से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। कोरोना के 20 नए मरीज यहां पर भी सामने आए हैं और 20 लोगों की रिपोर्ट यहां पर भी पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 79 के पर पहुंच चुकी है, 79 का आंकड़ा छू चुकी है। और ये 20 मरीज एक बार फिर से कोरोना के नए सामने आए। खंडवा से खबर आपको बता रहे हैं, 20 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और 79 मरीजों की संख्या हो चुकी है। और मुरैना से भी खबर है, यहां पर कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए और मरीजों की संख्या यहां पर बढ़कर 26 हो गई है। अब तक 14 मरीज यहां पर रिकवर हो चुके हैं। और ये मुरैना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यहां पर भी 3 नए मरीज सामने आए, 3 नए केस सामने आए कोरोना के। और मुरैना में अब तक हालांकि कह सकते हैं कि रोक लगी हुई थी या अभी तक कुछ मामले सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब यहां से भी खबर आई कि कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं और इसी के साथ ये संख्या बढ़कर 26 हो गई है। हालांकि 14 मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं और अब 12 मरीज ही रह गए, एक्टिव केसेस रह गए जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही में ये जो 3 एक्टिव नए केसेस सामने आए हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर होगी तो वो तलाशी जाएगी, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री क्या है इसके बारे में जानकारी अब ली जाएगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दुष्यंत सिकरवार मुरैना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हरेंद्र ठाकुर खंडवा से जुड़े हुए हैं। पहले खंडवा की बात कर लेते हैं, वहां 20 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद हरेंद्र, क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं? अभी तक खंडवा से बहुत लंबा गैप हो गया था कि मामले नहीं सामने आ रहे थे, लग रहा था कि स्थिति काबू में, लेकिन 20 नए मामले एक साथ सामने आना। जी पुनीत, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा जाहिर सी बात है प्रशासन को जो है कहीं ना कहीं एक सरदर्द देने वाला आंकड़ा है, क्योंकि लगातार ये सप्ताह भर से जो है ना खंडवा में यहाँ पे रुकी हुई थी बिल्कुल, लेकिन आज जिस तरह से 20 लोगों की रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं सिरदर्द पैदा करने वाला है। अब जो मरीजों की संख्या बढ़कर है वो 79 हो गई है। इनमें से जो सबसे बड़ा जो आंकड़ा है सिंधी कॉलोनी का है, करीब 8 मरीज यहाँ से एक ही कॉलोनी से लगातार एक सप्ताह में 15 से ज्यादा मरीज अब तक हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही कही जा सकती है साफ तौर पर, कि यहाँ पर कंटेनमेंट क्षेत्र तो बनाया गया है लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई न तो निगरानी होती है न तो कोई प्रशासन की कड़ाई होती है। लगातार लोग सड़कों पे घूमते फिरते नजर आते हैं, उसी का ये परिणाम साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुनीत, इसी का परिणाम सामने आ रहा है। और मुरैना से भी हमारे सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि खंडवा की स्थिति जो है 20 नए मरीज यहाँ पर सामने आ चुके हैं और मरीजों की संख्या बढ़कर 79 पर पहुँच चुकी है।
दुष्यंत हमारे सहयोगी मुरैना से भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दुष्यंत, मुरैना भी ऐसी जगह जहां से शुरुआत में मामले सामने आए थे और वहां से 14 मरीज ठीक भी हो चुके थे, लेकिन अब 3 नए मामले सामने आना चौंकाता है। क्या ये बाहर से आए हुए हैं? कौन लोग हैं और कैसे इनकी अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री या ट्रैवल हिस्ट्री तलाशी जा रही है? ये पुलिस बिल्कुल शुरुआती दौर में ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे मुरैना जिले में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मरीज पाए गए थे, ये सभी लोग अभी इनकी हिस्ट्री जो है वो बाहर से ट्रेवल हिस्ट्री देखी जा रही है। जो पहला पॉजिटिव मरीज पाया गया था वो दुबई से आया था, उसके बाद उसके परिवार के लोग पॉजिटिव पाए गए और ऐसे करके 14 लोग एक साथ पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद जब वो रिकवर हो गए उसके बाद फिर से कोरोना ने मुरैना जिले में दस्तक दी और अब 3 और नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 26 हो चुकी है। शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी कई अहम बैठकें करने वाले हैं। कई सारे उनके कार्यक्रम हैं। 11 बजे मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, 12 बजे केंद्रीय आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ उनकी वीसी है और ये दिन भर तमाम सारे कार्यक्रम हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, लगातार मुख्यमंत्री समीक्षाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, आज भी उनके कई सारे कार्यक्रम रहने वाले दिन भर। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा कि आपने कहा भी कि 11 बजे जो 5 मंत्री हैं कैबिनेट में, उनके साथ में वो चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों की जो रणनीति है वो तय करेंगे, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। संभवतः उसमें जो कुछ तय किया गया होगा वो अपने मंत्रियों को बताएंगे और उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो क्या होगी इसको लेकर मंथन करेंगे। इसके बाद केंद्रीय आदिम जाति कल्याण मंत्री के साथ में जो मुख्यमंत्रियों की वीसी है उसमें भी शामिल रहेंगे शिवराज सिंह चौहान, और फिर उसके बाद जो नियमित तौर पर कोरोना को लेकर समीक्षा बैठकें हो रही हैं वो करेंगे और टास्क फोर्स की बैठक भी आज होगी। तो ये सारी बैठकें हैं जो कमोबेश सभी बैठकें कोरोना से संबंधित ही हैं। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर आप अपने दर्शकों को दे दें। हैदराबाद से मजदूरों की ट्रेन पहुंचने वाली है। मजदूरों को लेकर ये स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई है ये कुछ ही देर में रायपुर पहुंचेगी। लेट हालांकि ये ट्रेन हो गई है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। रेलवे स्टेशन, रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। राजनांदगांव और दुर्ग होते हुए ये रायपुर आएगी। राजनांदगांव से बिलासपुर फिर ये रवाना होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मजदूरों को लेकर ये ट्रेन आ रही है। हैदराबाद से ये मजदूरों की ट्रेन जो है ये चली है और रायपुर पहुंचेगी। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। देवव्रत, कितने मजदूर इसमें आ रहे हैं? रायपुर के कितने हैं और अन्य जिलों के कितने हैं? क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? इन मजदूरों को क्या क्वारंटीन किया जाएगा? कैसे इनकी जाँच होगी? क्या ट्रेन लेट भी है? जी बिल्कुल, ये पहली स्पेशल ट्रेन जो है वो रायपुर पहुंचेगी। मजदूरों के लिए जो ट्रेन लाई गई है, हैदराबाद के लिंगमपल्ली से ये ट्रेन आ रही है जो कि राजनांदगांव से दुर्ग होते हुए रायपुर पहुंचेगी और रायपुर से सीधे बिलासपुर रवाना होगी। रायपुर स्टेशन की जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन यहाँ पे किया जाना है उसके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक अलग से ये आप देखिए मार्क करके रखे गए हैं, ये लेबल लगाए गए हैं ताकि अगर कोई मजदूर आता है तो वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। और इसके अलावा पूरी ट्रेनिंग उनकी यहाँ पर की जाएगी, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद उनको जो है आगे भेजा जाएगा। तो ये इस तरह से ये काउंटर्स बनाए गए हैं। हालांकि आपको ये झिल्लीनुमा यहाँ पर कवर कर दिया गया है पूरी तरह से, क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी जो है वो इस कवर के पीछे वहां पे खड़े हैं और जैसे मजदूर यहाँ पर पहुंचते हैं आपको बता दें कि उनका पूरा परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ पूरे सैनिटाइज जो है रेलवे स्टेशन को पहले ही कर लिया गया है। इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ ही साथ मजदूरों के लिए जो भोजन की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर से की गई है जिला प्रशासन द्वारा। और एक
एक तरह से जो मजदूर स्पेशल जो ट्रेन बुलाई यहाँ पर आ रही है वो न सिर्फ छत्तीसगढ़ के रायपुर से है बल्कि आसपास के जो इलाके हैं वहां से भी यहाँ पे मजदूर जो है वो पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाएं बिल्कुल माकूल हैं। देवव्रत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि कितनी माकूल व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। पहले ही अभी आने वाले मजदूर लेकिन उसके पहले व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बीच रेल मंत्रालय आज देश की राजधानी नई दिल्ली से देश के विभिन्न हिस्सों के प्रमुख शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेन चलाने जा रहा है। नई दिल्ली से पटना, रांची, हावड़ा, डिब्रूगढ़, मुंबई, जम्मू तवी, अहमदाबाद समेत 15 रूटों पर एसी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के लिए टाइम टेबल की घोषणा कर दी है। इसमें से 3 ट्रेन भोपाल में रुकेंगी। बेंगलुरु, चेन्नई और बिलासपुर जाने वाली ट्रेनें भोपाल से होकर गुजरेंगी। 12 मई से भारतीय रेलवे एक बार फिर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही है। शुरुआती तौर में 15 ट्रेनें चलेंगी, जिनमें से 4 ट्रेनों का स्टॉपेज भोपाल में होना बताया जा रहा है। इस बार यात्रियों को केवल तभी स्टेशन के अंदर एंट्री दी जाएगी जब उनके पास IRCTC का ऑनलाइन कंफर्मेशन टिकट होगा। हम इस वक्त भोपाल जंक्शन स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जब अगली बार आप यात्रा के लिए यहाँ स्टेशन आएंगे तो फिर किस तरीके की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है। सबसे पहले स्टेशन के एंट्री गेट पर आपका कंफर्म ऑनलाइन टिकट जो आपने IRCTC से बुक किया होगा वो चेक किया जाएगा। उस टिकट के बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी और ये देखा जाएगा कि आपके अंदर किसी तरीके का कोई सिम्टम्स कोरोना का तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तभी आपको यहाँ अंदर एंट्री दी जाएगी। स्टेशन में अंदर आने के बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मैं यहाँ फिर बता दूं, केवल उन्हीं यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास कंफर्म टिकट मौजूद होंगे। स्टेशन पर आने के बाद यहाँ पर जो ट्रेन है वो आएगी और इस जो ट्रेनें होंगी वो केवल राजधानी श्रेणी की ट्रेनें बताई जा रही हैं जो 15 चलेंगी और उनमें आपको अपना कंबल, अपना पानी और अपना ही ब्लैंकेट या चादर लेकर आना पड़ेगा। ट्रेन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि जब आप अपनी यात्रा ख़त्म करेंगे तो स्टेशन से घर तक जाने के लिए IRCTC का कंफर्म टिकट ही बतौर पास शहर के अंदर मान्य किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ये खबर आपको बता दें कि ऐसी खबरें सामने आई हैं। हालांकि ये इसकी बात पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई। शहर की कई दुकानों में नमक की किल्लत जैसी बात सामने आई। डूमरतराई और आसपास नमक नहीं मिल रहा है। नमक खत्म होने की अफवाह के चलते भीड़ दरअसल उमड़ गई थी और देर रात लोगों ने जमकर नमक की ही खरीदारी कर डाली। कल खाद्य विभाग ने कई दुकानों पर कार्रवाई भी की थी तो ये बातें सामने आई हैं। हालांकि नमक की किल्लत जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों ने जब ये अफवाह उड़ी तो लोगों ने बड़ी मात्रा में नमक ही खरीद कर रख लिया और इसीलिए अब ये किल्लत देखने को मिल रही है। किल्लत है नहीं। और न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर सामने आया है। सरकार ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बाहरी मजदूरों के लिए ट्रांजिट पॉइंट बनाए जाएंगे। दूसरे प्रदेशों से पैदल जो मजदूर आ रहे हैं इनकी मदद की जाएगी। सरकार ने अब यह फैसला लिया है न्यूज़ 18 की खबर के बाद। मजदूरों को राज्य की सीमा तक छुड़ाने की व्यवस्था भी की जाएगी। देवास और गुना में ट्रांजिट पॉइंट बनाया जाएगा। आज से यह निर्देश लागू किए जाएंगे। ये सरकार ने कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दे दिया है। प्रदेश में बाहरी मजदूरों के लिए ट्रांजिट पॉइंट बनाए जाएंगे। दूसरे प्रदेशों से जो पैदल मजदूर आ रहे हैं इनकी मदद अब की जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।